प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों की चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक विचार थे वो विश्व के अनेक धर्मों जैसे इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई और बौद्ध धर्म आदि के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थे। उन्होंने कुरान का अरबी भाषा से बंगाली में अनुवाद किया। उन्होंने कुरान का अरबी भाषा से बंगाली में अनुवाद किया। संस्कृत का अध्ययन कर उन्होंने उपनिषद, गीता तथा अन्य शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया और वेदांत में अपनी विशेष रुचि दिखाई। एकेश्वरवाद के समर्थन में राय ने 1802 में फारसी में तुहफत अल मुहाइदीन नामक ग्रंथ लिखा। ईसाई धर्म के अध्ययन के लिए राय ने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू भाषाएं सीखी। धर्म और दर्शन संबंधी दर्शन शास्त्र संबंधी सत्संग हेतु राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वेदांत से प्रभावित हो राय ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और 1816 में वेदांत सार नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। राय हिंदू धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित कुरीतियों और अन्यायपूर्ण परंपराओं के विरोधी थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से उन्होंने एक नए धार्मिक विश्वास की स्थापना का प्रयास किया। ब्रह्म समाज हिंदुत्व की मूल आध्यात्मिक आस्थाओं के साथ उदार मानवीय मूल्यों जैसे समानता, न्याय, भ्रातृत्व, सहयोग और सहिष्णुता आदि को सम्मिलित करता है। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को हम क्रमशः समझ सकते हैं। उसमें पहला है अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। राय के समस्त धार्मिक चिंतन का केंद्रीय तत्व प्राचीन एकेश्वरवाद का सिद्धांत है। उनका मत था कि संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही आध्यात्मिक सत्ता विद्यमान है जो सत्य, सर्वोच्च, निराकार, चैतन्य और सबके लिए मंगलकारी है। ईश्वर की एकता का उनका सिद्धांत उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद तथा कुरान में ईश्वर की एकता की धारणा दोनों से प्रभावित था। एकेश्वरवाद में अपनी आस्था के कारण ही उन्होंने ईसाई धर्म के ग्रंथों में त्रिमूर्ति अर्थात त्रिदेववाद, ईश्वर, पुत्र व शैतान से असहमति प्रकट की। पौराणिक हिंदू धर्म के बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि अद्वैतवाद का उन्होंने समर्थन किया और बहुदेववाद का उन्होंने विरोध किया। उनके धार्मिक विचारों में प्रमुख रूप से जो बात ऊपर करके सामने आती है वो यही है कि इस संपूर्ण संसार को चलाने के लिए एक सत्ता है। इस संपूर्ण संसार को एक सत्ता चला रही है। वो सत्ता एक तरीके से वो सत्ता प्रमुख है। संपूर्ण सृष्टि का संचालन उसके द्वारा हो रहा है। तो उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। दूसरा है मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय धर्म को सत्य की अनुभूति और मानवीय मूल्यों की स्वीकृति का आधार मानते थे। उन्होंने धर्म को रहस्यमयी पारलौकिक अवधारणा नहीं माना, नहीं इसे एकांत साधना का विषय माना, बल्कि उन्होंने धर्म को मानव की सच्ची सेवा का सार्थक माध्यम माना। यानी कि धर्म जो है मानवता की सेवा करता है। इसी कारण राय धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि के घोर विरोधी थे। उनके अनुसार हिंदू धर्म की मूल आस्था ईश्वर की सत्ता की अद्वैतता आध्यात्मिक स्वरूप में व्यक्त होती है, जिसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। राय के अनुसार मूर्ति पूजा के कारण हिंदुओं में अनावश्यक कट्टरता और भेदभाव उत्पन्न हो गए, जिसके कारण धार्मिक तनाव और टकराव उत्पन्न होते हैं। मूर्ति पूजा की भांति उन्होंने अवतारवाद का भी घोर विरोध किया। उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचलित बलि प्रथा को अनैतिक, मानवता विरोधी घृणित माना और कहा कि इस कुप्रथा का कोई धार्मिक और तार्किक आधार नहीं है। तीसरा पॉइंट है अंधविश्वासों का विरोध।
राय का कहना है कि धार्मिक मान्यताओं को उनके तार्किक परीक्षण के पश्चात तथा व्यवहारिक के औचित्य के आधार पर ही स्वीकार करना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि किसी भी धार्मिक विश्वास, मान्यता और परंपरा को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कर लेना चाहिए कि उसमें पिछली पीढ़ियों ने स्वीकार किया है। अर्थात इसका मतलब ये कि हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो 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 कुरीतियाँ हम कुरीतियाँ अपनाते रहे, हम भी उन कुरीतियों को अपनाएं। राय आत्मा की अमरता को धर्म का मूल तत्व मानते थे। आत्मा अमर है। उनकी मान्यता थी कि आत्मा की साधना के मार्ग में विवेकहीन रूढ़ियाँ, अंधविश्वास सहायक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है उनके धार्मिक विचारों में मानवतावाद तथा धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। उन्होंने मानवतावाद का समर्थन किया। सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान है, अतः धर्म व्यक्तियों को एक दूसरे से पृथक करने वाला नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे को जोड़ने वाला तत्व है। धर्म मानव जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है। वे धर्म के नाम पर मनुष्य के विभाजन को अनुचित मानते थे। वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल पक्षधर थे। उनके अनुसार धर्मपरायण व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विचारों को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। इस तरह से इस प्रकार के धार्मिक विचारों के विवेचन में राय के उदारवाद दृष्टिकोण का आभास मिलता है, जिसके कारण उनके विषय में ये अनुमान करना कठिन नहीं था कि वे किस धर्म के अनुयायी थे। एक बार उन्होंने स्वयं के विषय में प्रयास में कहा था कि उनकी मृत्यु के पश्चात हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों ही समुदाय उनके मृत्यु से पर दावा करेंगे। अर्थात उन्होंने तीनों धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को अपने सिद्धांतों में से शामिल किया। और जैसे ईश्वर की एकता कुरान में भी कही गई है कि ईश्वर एक है, और राय का भी मानना था कि संपूर्ण संसार को चलाने के लिए एक सत्ता विद्यमान है। राय के सामाजिक विचार। अब हम अगला पॉइंट इसमें लेते हैं, वो है राय के सामाजिक विचार। आधुनिक भारत के स्त्री स्वतंत्रता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न किए, और वे भारतीय स्त्रियों को लीलावती, गार्गी, मैत्री आदि की भांति विदुषी बनाने की प्रेरणा देते थे। वे स्त्रियों के आर्थिक विचारों के भी महान समर्थक थे। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट है जाति प्रथा व सामाजिक समानता का विरोध। भारत में प्रचलित जाति प्रथा तथा जातियों के आधार पर ऊंच नीच के भेदभावों का राजा राम मोहन राय ने प्रबल विरोध किया। अर्थात ऊंच नीच की भावना हिंदू धर्म में इसका कोई स्थान नहीं है, और कालांतर में उसके बाद में छुआछूत का भी उन्होंने विरोध किया। कालांतर में दूसरे विचारकों ने भी इसका विरोध किया, और इनका ये मानना था, उन्होंने जाति प्रथा को हिंदू धर्म के विरुद्ध तथा हिंदू जाति का कलंक माना। अब देखिए, जाति प्रथा को हिंदू धर्म के विरुद्ध तथा हिंदू जाति का कलंक माना है। जाति प्रथा को, जाति प्रथा की समाप्ति के लिए रॉय ने अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन किया। भाई, ये जाति प्रथा कैसे समाप्त हो? तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि इस जाति प्रथा को केवल एक माध्यम से ही समाप्त किया जाना सही है, और वो है अंतर्जातीय विवाह लोग करें। और अंतर्जातीय विवाह के पश्चात जो एक तरीके से बच्चे होंगे, वो एक तरीके से एक समावेशी दृष्टिकोण के होंगे, और वो न तो किसी कास्ट को मानेंगे, और फिर इसी तरह से वो आगे समाज चलता रहेगा। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच, छुआछूत की भावना को उन्होंने हिंदुओं के सामाजिक विघटन और दुर्बलता का कारण माना। हिंदू सामाजिक रूप से हिंदुओं में सामाजिक विघटन क्यों हुआ, और इस विघटन का मूल कारण जाति व्यवस्था थी। तो जाति व्यवस्था में ऊंच नीच, छुआछूत की भावना को उन्होंने हिंदुओं के सामाजिक विघटन व दुर्बलता का कारण माना। उन्होंने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की आलोचना की और कहा, जाति जन्म से नहीं कर्म से माने जाने चाहिए। व्यक्ति जो कार्य करे वो उसकी जाति होनी चाहिए। जैसे वैदिक साहित्य में, वैदिक काल में ऐसा था कि व्यक्ति जो कर्म करता था, जो कार्य करता था, वो उसकी जाति मानी जाती थी।
दूसरा है सती प्रथा का विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और ये विरोध कोई अकारण नहीं था। ये विरोध बचपन में उनकी भाभी, जब उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई तो उनकी भाभी को ज़बरदस्ती एक तरीके से उनके साथ में जला दिया गया, उनका एक तरीके से विवश किया गया। तो बचपन से उनका ये था कि ये जाति प्रथा के साथ साथ सती प्रथा को भी कैसे समाप्त किया जाए। महिलाओं को सामाजिक व्यवस्था में हर स्तर पर अन्याय का सामना करना पड़ता था, जैसे उन्हें अशिक्षित और निरक्षर रखा जाना, संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाना, बाल्यावस्था में ही उनका विवाह कर देना, प्रथा प्रथा द्वारा उन्हें नियंत्रण में रखा जाना तथा सती प्रथा जैसे अमानवीय व्यवस्था द्वारा उन्हें जीवन से ही वंचित किया जाता था। 1811 में राजा राम मोहन के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को बलपूर्वक भाई की चिता के साथ में जला दिया गया। इस घटना ने राय को सती प्रथा के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित किया। सती प्रथा को राय एक सामाजिक विकृति मानते थे तथा उनके अनुसार इस प्रथा का कोई धार्मिक या शास्त्रीय आधार नहीं था। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की और उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही सरकार ने सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून बनाया। हिंदू समाज में विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों का भी राय ने प्रबल विरोध किया। उन्होंने धर्म ग्रंथों शास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने युवा विधवाओं के पुनर्विवाह तथा प्रौढ़ आयु की विधवाओं को शिक्षित करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का समर्थन किया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन। राय ने स्त्रियों की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया और उनको बड़ा कष्ट था कि भारतीय समाज में स्त्रियां कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा रही है, वे पुरुषों के अधीन स्वतंत्र जीवन बिताने के लिए विवश थी। राजा राम मोहन राय स्त्रियों की समाज में समानता का स्तर प्रदान करने के पक्षधर थे। स्त्रियों को समानता का अधिकार मिले और समानता का स्तर प्राप्त हो, ये उनकी भरसक प्रयास रहा उनका। उनके अनुसार स्त्रियों के समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किए बिना देश का विकास तथा समाज का उत्थान संभव नहीं है। वे महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा के अवसर दिए जाने के पक्षधर थे। उनके अनुसार शिक्षा के अवसर प्राप्त करके महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती है और समाज में उपयोगी भूमिका निभा सकेगी और पुरुषों की प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए रॉय ने पुरुषों में प्रचलित बहुविवाह प्रथा का भी विरोध किया। उन्होंने ऐसी कानूनी उपाय किए जाने का आग्रह किया कि कोई भी पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह न कर सके। इनके अलावा उन्होंने हिंदू स्त्रियों को संपत्ति के उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम कानूनी उपाय किए जाने की मांग की। उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म शास्त्रियों व संहिताओं याज्ञवल्क्य, कात्यायन, नारद, विष्णु, बृहस्पति, व्यास, कौटिल्य आदि शास्त्रों में उदाहरण देकर ये सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र और धर्मशास्त्र में स्त्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकार स्वीकार किया गया था। लास्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है रूढ़िवादिता और संकीर्णता का विरोध। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, संकीर्णताओं और रूढ़ियों का विरोध किया। वे किसी भी परंपरा को उसके विवेक सम्मत मूल्यांकन व पश्चात ही अपनाए जाने या त्याग किए जाने पक्षधर थे। वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के भी घोर विरोधी थे। उनके अनुसार भारतीयों को दूसरे सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में उदार और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वे भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से इतना विकसित व समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहते थे कि वह विश्व के अन्य विकसित व समृद्ध समाजों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान में समर्थ हो सके। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार राजा राम मोहन राय भारतीयों में ऐसी चेतना का विकास चाहते थे
कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सचेत रहें और अन्य संस्कृतियों के श्रेष्ठ अंशों को भी समझ सके, उनके साथ सौहार्दपूर्ण सहयोग कर सके। धन्यवाद। चलो।
हाँ हाँ चल रहे बस मैं रिकॉर्ड करा के आ रहा हूँ बस 2 मिनट। बस आ रहा हूँ मैं। राजी तो देखो हर बार मिल जाए तो ठीक है। हाँ जी वैसा शाम तक अंदर हैं बाहर में तो लिखने वाला तो बरामदा के ले के पास लिए पास श्रीराम जी ओ श्रीराम जी तो मतलब आप बड़ा तो हल नहीं हाँ ये आपका ये वाली लगा सर नाम दे रखा ये कोल्ड वार कोल्ड वार ये तो पहले नहीं इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार। अरे नहीं यार अभी किया मैंने यार। तो अभी कौन सा बताया था ये है क्या? नहीं ये नहीं राय के कहाँ चला गया वो? अपने आप सेव हो जाता नहीं ये है क्या? राय का है। कैमरा बंद किया था मैंने। कैमरा बंद भी करा मैंने नहीं किया।